प्रिय बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। बच्चों, आपके नई पाठ्य पुस्तक फलक भाग 5 का पहला पाठ, जिसका शीर्षक का नाम है मेवे फलते श्रम की दाल में। यह एक कविता है और इस कविता का लेखक है शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। वे इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि दुनिया में मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई व्यक्ति यदि मेहनत नहीं करता है तो उस व्यक्ति को कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकता है, वह कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे महापुरुषों ने भी ये कहे हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। यानी कि कर्म को भगवान की स्तुति, ईश्वर की वंदना से भी जो है बड़ा माना गया है। कोई व्यक्ति यदि परिश्रम नहीं करता है तो वह जो है वह एक जिंदा लाश के समान, एक जिंदा मृत के समान वह होता है। तो हम एक नजर इनके शब्दार्थ पर हम देखते हैं। तो पहला है दुहाई। दुहाई का अर्थ होता है सहायता के लिए पुकारना। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वे भाग भरोसे, ईश्वर के भरोसे जो हैं वो आश्रित होते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए ये यहाँ दुहाई शब्द का प्रयोग किया गया है। आशा, आशा का अर्थ होता है उम्मीद। दृढ़ निश्चय, दम की भाषा दृढ़ का मतलब लगा हुआ है। और ह, ये जो अर्थ है यह जो है एक अतिरिक्त व्यंजन कहिए या अतिरिक्त ध्वनि कहिए, अतिरिक्त वर्ण कहिए। तो दम की मतलब लगा दृढ़ और ह दृढ़, नी हर्ष तलावी से दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। वैसा इरादा जो कि पक्का हो, यानी कि कच्चा नहीं। वैसा निश्चय नहीं कि हम निश्चय बनाएं और हम पीछे हट गए, यानी कि पक्का इरादा, पक्का निश्चय होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए यदि आपके अंदर में दृढ़ निश्चय है, पक्का इरादा है, तभी जो है कि आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बिना थके। उद्यम का होता है प्रयास करना, किसी भी काम को बार बार करने का चेष्टा करना। परिश्रम का होता है मेहनत। अनुकूल यानी कि रुचि के अनुरूप, रुचि के अनुसार। उत्साह, आधा तो दंडी सप्र पैसा उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है उमंग, खुशी। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। हर व्यक्ति का
एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो मनुष्य परिश्रम करता है, और परिश्रम के करने के उपरांत ही वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। प्रयास मतलब कोशिश। और अगला है कर्मठ। कर्मठ परिश्रम। कर्मठ का अर्थ होता है परिश्रम। क म ऊपर में रेप, अब रेप और ठ कर्मठ। चूंकि रेप जो है ये र से जो है इसका उत्पत्ति हुआ है, तो कर्मठ का अर्थ होता है परिश्रम। अब हम कहानी को चलते हैं, कविता को चलते हैं। कविता है, हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती गारी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की, जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, आशा के अनुरूप सफलता आती उनके पास है। हिम्मत हारो नहीं, कहीं भी रहो किसी भी हाल में, यह मत भूलो कभी कि मेवे फलते श्रम की डाल में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सबू प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बच्चों, बिना किसी को काम किए, बिना किसी काम में हाथ लगाए, काम रूपी गाड़ी जो है वह आगे नहीं बढ़ता है, वह काम जो है आगे की ओर नहीं बढ़ता है। किसी भी काम को करने के लिए हाथ लगाना जरूरी होता है, करना जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि हम काम करें, हम काम नहीं करें और भगवान भरोसे हम उसे छोड़ दें कि भगवान आएंगे और मेरे बदले में वो काम कर देंगे। ऐसा थोड़े होगा। किसी भी काम को करने के लिए करना अनिवार्य है, तभी जो है वो काम सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस मनुष्य को अपने कठिन मेहनत पर विश्वास होता है, उसी व्यक्ति को, उसी मनुष्य को उसके रुचि के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार सफलता प्राप्त होता है। चाहे वह किसी हाल में हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, परिश्रम करना है। तभी जो है कि परिश्रम रूपी डाल पर मेवे रूपी फल प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगला पंक्ति है, मन में लगन अब अगर है सच्ची, दृढ़ निश्चय उत्साह है, बड़ी सफलता से मिल जाती मंजिल वाली राह है। करो असंभव को भी संभव, अपने अथक प्रयास से, उद्यम से क्या हो सकता है, यह पूछो इतिहास से। कर्मठ बनकर जीना सीखो अपने जीवन काल में, यह मत भूलो कभी कि मेवे फलते श्रम की डाल में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि पुनः कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर यदि लगन है, सच्ची पक्का इरादा है और
उत्साह है, उमंग है। उन्हीं व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार वे मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकते हैं। परिश्रम से क्या नहीं हो सकता है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे शासक हुए जो बहुत दिनों तक हमारे देश में शासन किए। तो क्यों किए? इससे पीछे उनका परिश्रम था, उनका मेहनत था, उनका लगन था, उनका उत्साह था। और इन्हीं सब कारणों से जो हैं वे हमारे देश में लंबे समय तक वो शासन किए। यदि उनमें पक्का इरादा नहीं होता, लगन नहीं होता, उमंग नहीं होता, तो क्या वे शासन कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों, परिश्रम करके जीना सीखो, परिश्रमी बनो, अपने दिल में लगन रखो, उत्साह रखो और एक पक्का इरादा रखो और उसके अनुसार आप परिश्रम करें, आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए सच कहा गया है कि परिश्रम रूपी डाल पर ही फल, मेवे रूपी फल, यानी जिस प्रकार की मेवा जो है एक स्वादिष्ट मीठा होता है, उसी तरह से जो है वो फल प्राप्त होता है। बच्चों, आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कि आप बनाइएगा। वो प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। फिर सुनिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। पहला है कठिन, दूसरा है सफलता, तीसरा है कर्मठ, चौथा है ईमानदार, पांचवा है आशा और छठा है संभव, सातवां जीवन और आठवां परिश्रमी। इन सभी का आप विलोम शब्द लिखेंगे। बच्चों, इस पाठ का नोट आपका विद्यालय में उपलब्ध है। आप सभी विद्यालय से नोट प्राप्त कर लेंगे और फिर तैयार करेंगे। धन्यवाद।